Hello, good morning dear students and parents. Myself Muna Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 4 of class 8th and today's topic will be uses of metals and non-metals. In previous classes we discussed about the chemical and physical property of metal and non-metal and displacement reaction. हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि मेटल और नॉन मेटल है उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल है उनका यूजेस क्या है डेली लाइफ में। तो हम देखते ही हैं मेटल और नॉन मेटल है वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं मोस्ट ऑफ, बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स बने हैं जैसे कटोरी या स्पून है वो किसके बने हुए होते हैं, नॉन मेटल्स के भी बने हुए होते हैं। ठीक है, घर में हम देखें बच्चों के जो खिलौने हैं कंटेनर्स होते हैं वो नॉन मेटल के बने हुए होते हैं और मेटल के तो हम एंशिएंट इरा से यूज़ करते ही आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे आज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू शुड बी एबल टू गैस why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water bottles etc. आप जानते ही हो और गैस भी कर सकते हो कि हम मेटल्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मशीनरी, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स होते हैं वो, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनमें यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स है वो प्लास्टिक के भी बहुत बनने लग गए जो नॉन मेटल है, बट हम कुकिंग मटेरियल यूटेंसिल्स हैं वो किससे बनाते हैं, मेटल के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल है वो इजीली क्या होती है, मेल्ट नहीं होती है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। हम नॉन मेटल्स को भी जानते हैं अच्छे से, उनमें से कुछ देखेंगे। वी आर श्योर दैट यू विल गेसेस दैम राइट। आप गेस भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं मेटल और नॉन मेटल के जिनको आप देखते हो डेली लाइफ में। नॉन मेटल्स इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल की हम बात करें कि वो अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लिविंग बीइंग है, जब ब्रेथ भी करते हैं तब भी हम लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो बहुत सारी गैसेस बनती हैं, तो अभी हम क्या है नॉन मेटल का ही यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैसेस बनती हैं। जैसे कि नॉन मेटल है जो बर्न होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक बर्न होती है तो उससे जो केमिकल्स बर्न होते हैं तो उससे क्या गैस बनती है, उसको भी हम इनहेल कर लेते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, एज एन फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ भी होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, नॉन मेटल है तो वो किस में यूज़ हो रही है, फर्टिलाइज़र में यूज़ हो रही है। ठीक है, नॉन मेटल्स होती हैं कुकिंग में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि कुकिंग जो फूड होता है यानी कि फूड के अंदर भी यूज़ होती है। कैसे, प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन वगैरह होती है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल होती है वो वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम में रहती है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है वो वाटर प्योरिफिकेशन में काम आती है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल है वो क्या है, पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम जो घाव होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल है वो पटाखों में भी यूज़ होता है, जैसे कि बात करें यहाँ पर सल्फ़र, ठीक है, फॉस्फेट वगैरह हम जिसकी बात कर रहे हैं ये नॉन मेटल्स है। इनका यूज़ कहाँ होता है,
क्रैकर्स में यूज़ होता है। तो हमने देखा कि नॉन मेटल्स के डेली लाइफ में बहुत से यूजेज हैं जितने कि मेटल्स के यूजेज हैं। मेटल से भी हम क्या है, ऑटोमोबाइल से, यानी कि जितनी भी थिंग्स हम देखते हैं मोस्ट ऑफ घरों में वो ज़्यादातर किसकी बनी हुई होती है, मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल्स में हम ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी हम किसकी बनाते हैं, मेटल की बनाते हैं। नॉन मेटल की भी बनाते हैं पर मेटल की ज्वेलरी फॉर एग्जांपल गोल्ड है। और यूटेंसिल्स हैं वो हम स्टील के ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी एक क्या है, मेटल है। और हम बात करें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी हम किसके बनाते हैं, मेटल्स के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो वो भी क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, मेटल का। या हम डेली लाइफ में बात करें तो अपने सराउंडिंग में बहुत से एग्जांपल मिलेंगे हमें जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बने हुए होंगे। तो अपनी लाइफ के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों का यूजेज ही इक्वली होता है, कि मेटल का भी यूज़ इतना ही है जितना कि नॉन मेटल का। तो आज हमने यहाँ देखा कि जो मेटल है और नॉन मेटल है उनका जो यूजेज है अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, 4 या 5 नंबर का पूछ लिया जाता है कि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, बहुत शानदार है, केमिस्ट्री का टॉपिक है इसके अंदर। तो मेटल है, मेटल के यूजेस पूछ ले जाते हैं कि राइट टू यूजेस ऑफ मेटल, तो 2 नंबर का हो जाएगा। या क्वेश्चन बनता है राइट टू यूजेस ऑफ नॉन मेटल, तो भी 2 नंबर का हो सकता है। या राइट 4 यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, देन वो कितने का हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है। फिर हम बात करें कि एक्सप्लेन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होती हैं, मेटल शो करती हैं, नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करती हैं। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो आप, कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके थ्रू आप समझा सकते हो। जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, देन आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है और उसका कोई एग्जाम्पल लेके आपको शो करना है। या आपको पूछ ले राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, देन आप फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में आपको डिफरेंस करना होता है, ठीक है। या आपको पूछे राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, देन आपको कैसा करना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके बेस पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करना है। या क्वेश्चन बनता है राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको सिंपली आप फिजिकल या केमिकल कोई सा भी प्रॉपर्टी है उसको बेस मान के उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं। या आपको कोई एक्टिविटी दे दी जाए, एक्टिविटी से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि आप बताओ कि कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल डाला और उसके बाद में मैच स्टिक लेके गए और वो मैच स्टिक के पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, तो वहाँ से कौन सी गैस बन रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आपको एक्टिविटी के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, या इनका नेचर कैसा होगा, मेटल हैं उनके ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा और नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा। और क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी अब बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, ये भी नंबर डेफिनेशन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। या व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी, अब मेलेबिलिटी से क्या जानते हैं, तो भी एक क्वेश्चन बनता है। या आपको पूछ ले कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल और नॉन मेटल की, उनको लिखें आप, तो आप लिख सकते हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको बहुत सारी मेटल और नॉन मेटल है उनको आपको दे दिया जाए और इनको ये कहा जाए आपको कि आप इनको सेपरेट करें कि नॉन मेटल और मेटल है इनको आप सेपरेट करें और इनका एक एक यूजेस लिखें, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आज हमारा जो चैप्टर है 4 वो कंप्लीट होता है और इसके जो आज का जो वर्क होगा आपका होमवर्क वो यही होगा कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको आप फाइंड आउट करें
और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में छोड़ दें, ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको अगली क्लास के अंदर बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के बाद में आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है इनको। और जो एक्टिविटी दी हुई है आप उनको घर पे एक बार करके देखें, सेफली करना, पेरेंट्स के गाइडेंस में करना, ताकि आप है और ज़्यादा सीख पाओ। मेटल और नॉन मेटल है उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करके देखोगे तो आप और अच्छा लर्न कर पाओगे या और अच्छा सीख पाओगे। बहुत से क्वेश्चन है वो इजी है, आपको अच्छे से आ जाएंगे। आप एक बार ढंग से पढ़ें इसको और नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहें। तो आज का जो वर्क है वो आपका ये है कि आप इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया है पूरा चैप्टर। फिर भी कोई डाउट है पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट में छोड़ दें, ताकि अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।